दृष्टा तो नेत्र ने माना था, किंतु वो मन के आगे दृश्य बन गई। फिर मन ने अपने को दृष्टा तो माना था, किंतु बुद्धि के आगे मन भी दृश्य बन गया, क्योंकि बुद्धि जानती है कि मन चंचल है कि शांत है, सुखी है कि दुखी है, कामी है कि क्रोधी है। इस प्रकार से बुद्धि अब अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करती है। किंतु याद रखें, बुद्धि को दृष्टा तो हम तभी स्वीकार कर सकेंगे जब यह किसी की दृश्य न बने। आओ इस बुद्धि श्रेणी से निकलकर बाहर और इसी के पीछे बैल्कुनी के तुल्य जीव श्रेणी से पुनः देह कक्ष में प्रवेश कर जाएं। सभी लोग अपने को जीव श्रेणी में उपस्थित देखें और सामने दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ा वही पौधा, वही रंग, वही सुगंध, वही दूरी जो नेत्र श्रेणी से, मन की श्रेणी से, बुद्धि की श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा है, वैसा का वैसा ही अभी यहाँ जीव श्रेणी से प्रतीत हो रहा है। किसी प्रकार का दिखाई पड़ने में, रंग सुगंध में, दूरी में अंतर नहीं। किंतु बुद्धि श्रेणी से जीव श्रेणी में आ जाने से एक अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? नेत्र तो केवल इस पौधे को ही देख पा रहा है और ये मन इस पौधे और नेत्र दोनों को देख पाता है, और ये बुद्धि पौधा, नेत्र, मन तीनों को ही देखता है। और ये जीवात्मा तो इस पौधे को, नेत्र को, मन को, बुद्धि को, चारों को ही दृश्य रूप में देख रहा है, और जीवात्मा अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब ये किसी का दृश्य न बने। दृष्टा का अहंकार तो आँख ने किया था, पर वो आँख दृश्य हो गई मन के सम्मुख। फिर मन ने अपने को दृष्टा का अहंकार किया, किंतु वो दृश्य बन गया बुद्धि के आगे, और बुद्धि ने अपने को दृष्टा का अहंकार किया, किंतु वो दृश्य बन गई जीव के आगे, और जीव अब अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करता है। पर जीव को दृष्टा तो हम तभी कह सकेंगे जब ये किसी का दृश्य न बने। आओ इस बैल्कुनी के तुल्य जीव श्रेणी से बाहर आ जाएं और ऑपरेटर रूम के तुल्य आत्मा के कक्ष में उपस्थित हो जाएं। सभी लोग अपने को ऊपर आत्मा के कक्ष में उपस्थित देखें और सामने दृष्टिपात करें तो मालूम पड़ा वही पौधा, वही रंग, वही सुगंध जो नेत्र श्रेणी से, जो मन की श्रेणी से, जो बुद्धि की श्रेणी से और जो जीव की श्रेणी से दृष्टिगोचर हो रहा था, वैसा का वैसा ही अभी यहाँ आत्मा के कक्ष से दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ आ जाने से दिखाई पड़ने में, रंग में, सुगंध में कोई प्रकार का अंतर नहीं, लेकिन इस जीव श्रेणी से निकलकर आत्म कक्ष में आ जाने से एक अंतर और जुड़ गया। क्या जुड़ा? नेत्र तो केवल पौधे को ही देख पाता है, मन नेत्र पौधे दोनों को देख पाता है, बुद्धि मन नेत्र पौधा तीनों को देख पाती है, और ये जीवात्मा बुद्धि मन नेत्र और पौधा चारों को ही देख पाता है। और ये आत्मा तो जीव को, बुद्धि को, मन को, नेत्र को और पौधे को, पांचों को ही दृष्ट रूप में देखती है और अपने में दृष्टा होने का स्वाभिमान करती है। किंतु याद रखें, दृष्टा तो हम इसे तभी स्वीकार कर सकेंगे जब यह किसी की दृश्य न बन सके। दृष्टा तो नेत्र ने माना था, किंतु मन के आगे दृश्य बन गई। मन ने दृष्टा माना था, किंतु बुद्धि के आगे दृश्य बन गया। बुद्धि ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु जीव के आगे दृश्य बन गई। जीव ने अपने को दृष्टा माना था, किंतु आत्मा के सम्मुख वो दृश्य बन गई। और आत्मा अपने दृष्टापने के अभिमान को लेकर खड़ा है। याद रखें, दृष्टा तो तभी मानेंगे आत्मा को जब ये किसी का दृश्य न बने। आओ अब इससे पीछे और चलें तो मालूम पड़ा इस देह कक्ष में इस स्थान से और पीछे जाने का कोई
रास्ता ही नहीं। यही वो अंतिम स्थल है जो दृष्टा कहला सकता है। अगर इस शरीर में दृष्टा को पहचानना है तो इतना पीछे चले आओ कि और उसके पीछे देखने वाला कोई न रहे। तो अब विचारना है कि जब जब भी हम कहते हैं कि दृष्टा साक्षी आत्मा, हम बड़ी जल्दी से बोल देते हैं, पर इतना पीछे हमें खड़ा हो जाना है। जब कभी भी दृष्टा शब्द का उच्चारण करें तो हम इतने पीछे हो जाएं कि वहाँ और हमको देखने वाला हमारे पीछे कोई ना रहे। तो सिनेमा हॉल में जैसे वो अंतिम दृष्टा है, प्रोजेक्टर चलाने वाला, वो सबको देखता है, उसको कोई नहीं देखता। इसी तरह इस देह कक्ष में पूरे देह की गतिविधियों को मैं दृष्टा आत्मा देखता रहता हूँ, किंतु मुझे न जीव देख पाता है, न मुझे बुद्धि देख पाती है, न मुझे मन देख पाता है, न मुझे नेत्र श्रोत्र जान पाते हैं, क्योंकि मैं इन सब का प्रकाशक हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, मेरा कोई और प्रकाशक नहीं। मैं इस देह कक्ष में बचपन को भी जानता हूँ, जवानी को भी जानता हूँ, प्रौढ़ावस्थाओं को भी जानता हूँ, वृद्धावस्थाओं को भी जानता हूँ, रोग भोग को भी जानता हूँ, लेकिन आज तक मुझे न बचपन जान पाया, न किशोर जान पाया, न प्रौढ़ जान पाया, न युवा जान पाया, न वृद्ध जान पाया। किंतु मैं सबको बचपन से अभी तक देखता देखता जानता आ रहा हूँ। कितनी ऋतुएं बदल गई मेरे सामने, किंतु मैं नहीं बदला। कितनी परिस्थितियाँ बदल गई, कितनी इच्छाएं बदल गई, कितने रोग आकर चले गए, कितने भोग आकर छूट गए। मैं सबको एक एक को देखता निहारता आ रहा हूँ, पर मुझे आज तक किसी ने नहीं देखा। अस्तु अपने को निश्चय करें कि मैं वो अंतिम दृष्टा हूँ जिसने कई जन्म देखे हैं, कई युग देखे हैं, कई कल्प देखे हैं। मैं कभी बदला नहीं और मैं कभी दृश्य हुआ नहीं। बाकी सब शरीर बदलते गए, इंद्रियों की अवस्थाएं बदलती गई, कभी मंदता, कभी पटुता, कभी उसमें अंधता, लेकिन मैं तो अंधता का, मंदता का, पटुता का प्रकाशक बना रहा। मेरे स्वभाव में आज तक देखने और जानने का जो मेरा स्वभाव है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। आंखें देखते देखते थक जाती है, कान सुनते सुनते बहरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं मेरा कान बहरा हो गया इसकी बातें सुन सुनकर। जिह्वा दांत दबाते दबाते जो है थक जाती है खाते खाते, लेकिन मैं कभी थका नहीं। मेरा जानना और देखने में कभी अंतर नहीं आया। बुद्धि थक जाती है, मन थक जाता है, इंद्रियां थक जाती है, लेकिन मेरे में कभी थकावट नहीं कि मैं और नहीं जानना चाहता, मैं अब जानते जानते थक गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मेरा जानना नित्य विद्यमान है। तो अंतिम रूप में यही समझें कि अगर हम दृष्टा कहलाते हैं तो फिर वहाँ कोई और हमारे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पीछे कोई है, आँख के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे जीव है, ये कभी दृष्टा नहीं बन सकेंगे, क्योंकि एक के पीछे एक कोई देख रहा है। पर मैं वह हूँ जिसके पीछे और कोई देखने वाला नहीं है। कस्त्वम, तो अभी जो उच्चारण शीघ्रता से कर लिया तो आपको एकदम पीछे वहाँ पहुँच जाना है। तुम्हारे आगे जीव, तुम्हारे ही आगे बुद्धि, तुम्हारे आगे मन, तुम्हारे आगे पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, तुम्हारे ही आगे पांचों कर्मेंद्रियाँ, तुम्हारे आगे ही पांचों प्राण, तुम्हारे आगे ही ये पांचों कोश, तुम्हारे आगे ही तीन गुण, तुम्हारे आगे ही तीन अवस्थाएं। सब दृश्य रूप में लाइन की लाइन, फौज की फौज खड़ी हो जाएगी और आप सबके पीछे सबके कमांडर रूप में रहेंगे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इस देह के भीतर बाहर सभी प्रकार की क्रियाएं
पांचों महाभूतों के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा होती रहती है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा न जानने के कारण देह की अवस्था को, देह की क्रिया को, देह के जाति को, देह के आश्रम को, देह के रूप को, देह की उम्र को, देह के नाम को, देह के रंग को, लंबा छोटा परिणाम को, जन्म मरण को अपना मानने के कारण बारंबार मृत्यु से मृत्यु को, दुखों से महादुखों को प्राप्त होता रहता है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस भाग्यशाली जीवात्मा ने सद्गुरु की कृपा से अपने को दृष्टा साक्षी रूप में अनुभव कर लिया है, वह किसी भी कर्म का अपने को करता नहीं देखता है। वह ज्ञानी पुरुष जो दृष्टा साक्षी भाव में स्थित हो चुका है, वो किसी भी भोग को मैं भोगता हूँ ऐसा विचार नहीं रखता है। ज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त कर्म भोग होने पर भी वह अकर्ता अभोक्ता ही बना रहता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का जीवन लीलामय हो जाता है। संसार का व्यवहार होते हुए भी वह असंग ही रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच यत् प्रकाशते तद्ब्रह्ममिति ज्ञात्वा सर्वबंधे प्रमुच्यते। जिसकी उपस्थिति में यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा ध्यान समाधि अवस्थाएं होती है, वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा निश्चय करने वाला सभी बंधनों से छूटकर परमात्मा के साथ एकत्वता का अनुभव करता है। चित्तस्य शुद्धे कर्मं न तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धि विचारेण न कर्म कोटि भी। निष्काम कर्म, निष्काम उपासना करने वाले भक्तों के मन में निष्कामता के कारण ब्रह्म विचार, ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होती है, चित्त शुद्ध होता है। लेकिन चित्त शुद्धि मात्र से, उपासना करने मात्र से इसका कल्याण नहीं होता है। जीव का कल्याण तो आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मविचार के द्वारा,
होता है, इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। अज्ञान काल में अपने कल्याण के लिए जैसी श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा प्रीति विश्वास भगवान के मूर्ति में किया जा रहा था, किंतु शांति की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति, निर्भयता की प्राप्ति आज तक भी नहीं हो पाई। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए, अखंड आनंद पाने के लिए, अमृतत्व पाने के लिए, निर्भयता पाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की, ज्ञानी गुरु की भगवान के रूप में ही श्रद्धा भक्ति सेवा पूजा उनमें प्रीति विश्वास करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की, ज्ञानी गुरु की, पूरे गुरु की भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, उनके वचनों में अपने कल्याण का विश्वास रखते हैं, वे जीवन मुक्ति को, अखंड आनंद को प्राप्त करते हैं। उनका देह भाव, जीव भाव, बद्ध भाव, कर्ता भोक्ता भाव निवृत्त हो जाता है। किंतु जो जीवित गुरु को मनुष्य के आकार में मानते हैं, उनके वेद वचनों में, अमृत वचनों में दोष दर्शन करते हैं और अपने कल्याण के लिए वे अपने मन कल्पित साधनों को करते हैं, ऐसे मनमुखियों को कभी भी कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम् अस्ति चेत न स तत्ववेत्। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस प्रकार के ज्ञान अमृत का, विचार अमृत का जिन्होंने श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक सद्गुरु के मुख से पान कर लिया है, अनुभव कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए अब अपने कल्याण के लिए किंचित प्रकार का भी साधन करने की अपेक्षा नहीं है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इतने निश्चय से ही यह जीवात्मा धन्य धन्य हो जाता है। अपने कल्याण के लिए और किसी साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस निश्चय के बाद भी यदि कोई साधक अपने मन में
बंधन मानता है, अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, मंत्रमाला नहीं करूँगा, तीर्थ व्रत नहीं करूँगा, तो मुझे पाप लगेगा। अगर ऐसा मन में वो भ्रांति रखता है तो फिर उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए, क्योंकि आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष के लिए वेदों में किसी प्रकार के साधन करने की आज्ञा नहीं है। तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते। जिसने दृष्टा साक्षी आत्मा रूप में अपने को पहचान लिया है, अब उसके लिए किसी प्रकार की कर्मोपासना करने की आवश्यकता नहीं है। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै।